हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की जो आया है बीपीएससी की तरफ से आईटीआई वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो जल्दी से जान लेते हैं कितनी है वैकेंसीज, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना है इसके लिए अप्लाई, सब कुछ आपको मिलेगा वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो बीपीएससी की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ आईटीआई वाइस प्रिंसिपल। टोटल 50 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन 50 वैकेंसीज का बाइफर्गेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको दे रखा है। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे सैलरी। तो यहाँ पर लेवल 9 आपका सैलरी रहने वाला है 53,100 आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। इसके बाद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप बहुत ध्यान समझना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है आपके पास उस सब का यहाँ पर वेटेज है। उन सब के बेसिस पर भी आपको कुछ कुछ मार्क्स मिलेंगे जो आपके लिए मेरिट लिस्ट बनाने में काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है बी.टेक या फिर इसी के इक्विवेलेंट बीएससी कर रखी है इंजीनियरिंग में या बीएस कर रखी है, वो सब यहाँ पर एलिजिबल है। उसी के साथ में फिर दे रखा है विशिष्ट योग्यता, जिसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलने वाला है, आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। एमटेक, अगर आप में से एमई एमटेक एमएस कर रखा है तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के हकदार हैं, आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाला है। एज लिमिट मिनिमम 22 है, मैक्सिमम मेल के लिए 37 और फीमेल के लिए 40 रहने वाली है। कैटेगरी वाइज जो छूट में आपको मिलती है वो यहां पर भी मिलेंगी। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटन एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू, यानी कि दो आपके फेस रहने वाले हैं, एक तो एग्जाम और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। एग्जाम आपका टोटल 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो 150 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चन आपके जनरल इंजीनियरिंग के होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों ब्रांचेस के कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो हर एक एस्पिरेंट को अटेम्प्ट करने होंगे, जो बाकी एग्जाम्स में भी पूछता है। बीपीएससी एई का आप एग्जाम देखेंगे वहां पर भी जनरल इंजीनियरिंग का है और इसका डिटेल सिलेबस वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड है जो यहाँ पर भी दे रखा है। तो वेबसाइट पे जाके भी आप इसका सिलेबस देख सकते हैं अगर आपने पहले किसी और एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर रखा है तो 100 मार्क्स का जनरल इंजीनियरिंग रहेगा और 50 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन रहने वाला है, जिसमें एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 150 मार्क्स का ये एग्जाम आपका रहेगा और 150 मार्क्स के बेसिस पर यहां पर आपको सबसे पहले तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होंगे जो कि 40% है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 40%, यानी कि 150 का 40% आप जब कैलकुलेट करोगे तो 60 मार्क्स, यानी कि जनरल कैटेगरी को 60 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे। इससे नीचे आने पर तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो 40% जब आपके मार्क्स होंगे मिनिमम, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट और उसके बेसिस पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। अब इंटरव्यू जो है वो टोटल 100 मार्क्स का है। सिर्फ और सिर्फ वो इंटरव्यू नहीं, वहां पर और भी पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो वो टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट समझने के लिए, ध्यान समझिएगा कैसे आपको वो 100 मार्क्स यहां पर अचीव करने हैं। सबसे पहला पार्ट है उसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसके 40 मार्क्स है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी, उसमें आपने जितने मार्क्स ला रखे हैं, जितनी आपकी परसेंटेज है, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। जितने मार्क्स आएंगे वो आपको मिल जाने वाले हैं। लेट सपोज यहां पर एग्जांपल दे रखा है 80% अगर है आपकी, तो 80 इंटू 0.4 यानी कि 32। तो आउट ऑफ 40 32 मार्क्स आपको मिल जाने वाले हैं। 70 अगर है तो 70 इंटू 0.4 यानी कि 28 मार्क्स आपको मिल जाने वाले हैं आउट ऑफ 40। दैट्स व्हाई मैंने पहले कहा था आपको कि यहां पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर जो आपकी एमटेक है उसका वेटेज रहने वाला है, तो वेटेज यही है। सेकंड, विशिष्ट योग्यता एमटेक। एमटेक के 20 मार्क्स हैं।
तो पहली बात, जिन्होंने एमटेक कर ही नहीं रखी है तो वो ये मार्क्स उनके लिए 0 हो गए, मींस 20 में से कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। और जिन्होंने एमटेक कर रखी है उनके परसेंटेज मार्क्स को 0.2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। लेट सपोज अगर 80 परसेंटेज है तो 80 इंटू 0.2 दैट इज 16 मार्क्स आपको मिल जाने वाले हैं आउट ऑफ 20। तो 40 और 20 60 मार्क्स की हम बात कर चुके हैं। अब आएंगे अगले आपके 10 मार्क्स जो होंगे आपके एक्सपीरियंस के, वर्क एक्सपीरियंस या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस। लेकिन वर्क एक्सपीरियंस में दे रखा है आपने जिस भी कंपनी में काम किया है वहां पर परमानेंट आपकी जॉब होनी चाहिए, 1 साल आपने काम किया हो कंटिन्यू, फ्रीलांसिंग जॉब का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, जिस भी कंपनी में काम किया वहां पर 400 कम से कम एम्प्लॉइज होने चाहिए, वहां पर 400 प्लस का अगर स्टाफ है तो ही वो एक्सपीरियंस आपका काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर एक्सपीरियंस के मार्क्स पे 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, 2 साल का है तो 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, मैक्सिमम 10 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर रहेगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका भी एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलने वाला है, मार्क्स के बेसिस पर 5 मार्क्स या 10 मार्क्स आपको मिल जाने वाले हैं, सेम टीचिंग में भी है। लेकिन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद का एक्सपीरियंस काउंट होगा, उसके साथ का अगर एक्सपीरियंस है तो वो यहां पर काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से, और इसके बाद बचे हुए जो 30 मार्क्स हैं उसका आपका होगा प्योरली इंटरव्यू। तो इस तरीके से 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30 100 मार्क्स का ये फाइनल वेटेज रहने वाला है। इसके बेसिस पर फिर आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट, उसी के बेसिस पर फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होने वाली है। अब यहां पर अप्लाई करने के लिए आप देखेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, और अप्लाई करने के लिए डेट्स यहां पर ऑलरेडी दे रखी हैं। आज यानी कि 10 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली 3 जुलाई, 3 ऑफ जुलाई 2025 लास्ट डेट रहने वाली है। तो 10 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। कहां जाना है? वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in ये वेबसाइट है। यहीं पर आपको जाके अप्लाई करना है। यहीं पर आपको मिल जाने वाला है जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस। जिन्होंने आज तक कोई एग्जाम नहीं दिया जिसमें जनरल इंजीनियरिंग पूछी गई है, तो वहां पर जाके आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। जल्द से जल्द इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दें और शुरू कर दें इसकी तैयारी। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे वैकेंसीज के अपडेट्स आपको मिल सके सिर्फ और सिर्फ यही निम्बस लर्निंग पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अपडेट के साथ। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग ये है फ्यूचर की तैयारी।